नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कोरिया के मिरयांग शहर की कहानी है, अरंग की किंवदंती। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूत की कहानी नहीं है। इसमें ना विश्वासघात का दर्द है, इंसाफ की एक बहुत गहरी, एक जबरदस्त तड़प है, और कैसे उसका असर पूरे शहर पे पड़ता है, वो भी देखने लायक है। हमें इसकी जानकारी एक सार से मिली है। लगता है कोई आत्मा की शांति, आरंग की गाथा जैसा स्रोत रहा होगा, जिसने इस पूरी लोक कथा को सहेज कर रखा है। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम इसी रहस्यमयी और कह सकते हैं दिल को छूने वाली कहानी की परतें खोलेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है जब किसी की आवाज़ दबा दी जाती है और कैसे न्याय की मांग कभी-कभी अलौकिक रूप ले लेती है। सोचिए जरा, एक आत्मा, एक भूत, जो शहर में आने वाले हर नए अवसर को डरा कर भगा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कोई उसकी अनसुनी कहानी सुन ले, उसके साथ जो हुआ उसे जान ले। है ना दिलचस्प? चलिए, तो फिर इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं ये हमें क्या सिखाती है। तो कहानी हमें ले चलती है मिरयांग शहर। वहाँ आरंग नाम की एक लड़की रहती थी। वो वहाँ के मजिस्ट्रेट की बेटी थी। सुंदर थी, सम्मानित परिवार से थी, सब कुछ ठीक लग रहा था शुरू में, है ना? एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी। और अक्सर कहानियां ऐसे ही शुरू होती हैं, बिल्कुल शांत माहौल से। ये जो शुरुआत में शांति और सम्मान दिखाना है ना, ये बाद में आने वाली त्रासदी को और उभारता है। उसका सामाजिक रुतबा, मतलब मजिस्ट्रेट की बेटी होना, एक तरह की सुरक्षा का एहसास देता होगा। लेकिन शायद यही चीज, यही एक तरह का भोलापन उसे आने वाले खतरे के लिए ज्यादा संवेदनशील बना देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये शांति, ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। एक रात कहानी में एक बहुत भयानक मोड़ आता है। घर का ही एक नौकर, कोई ऐसा जिस पर शायद आरंग भरोसा करती होगी, वो उसे धोखा देता है। किसी बहाने से बहला फुसलाकर वो आरंग को जंगल की तरफ ले जाता है, और वहां वहां उस पर हमला होता है। उसे बेरहमी से मारकर वहीं छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए। उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ये सोचना भी कितना कितना डरावना है। हाँ, और ये विश्वासघात का तत्व, और वो भी किसी अपने, किसी भरोसे के इंसान का, ये लोक कथाओं में बहुत शक्तिशाली होता है। इसका असर बहुत गहरा होता है सुनने वाले पर भी। ये हमें भरोसे की, मतलब कितनी नाजुक चीज है ये, इस पर सोचने को मजबूर करता है। अब स्रोत में ये साफ नहीं है कि उस नौकर की मंशा क्या थी। लालच था, कोई पुरानी दुश्मनी, या कुछ और, यह हमें नहीं पता। लेकिन उसका ये काम, ये धोखा, यही कहानी को आगे बढ़ाता है। यहीं से सारी त्रासदी शुरू होती है। बिल्कुल, और यहीं से कहानी और ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी हो जाती है। हाँ। आरन की मौत तो हो गई, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, उसे चैन नहीं मिला। कहते हैं कि उसका भूत, मतलब उसकी अतृप्त आत्मा, मिरयांग में भटकने लगी। और वो दिखती किसे थी? हर उस नए मजिस्ट्रेट को जो शहर में पोस्ट होकर आता था। सार में लिखा है कि वो पीले पड़े चेहरे के साथ बहुत उदास, बहुत गमगीन हालत में दिखती थी, और उसकी मांग सिर्फ एक, अपनी मौत का इंसाफ। अब जाहिर है, आधी रात को कोई भूतिया साया अचानक सामने आ जाए और इंसाफ मांगे, तो किसकी हिम्मत होगी वहां रुकने की? हाँ, बिल्कुल, डर तो लगेगा ही। तो नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक जो भी नया मैजिस्ट्रेट आता, आरंग के भूत का सामना होते ही डर के मारे अपना सामान बांधता और शहर से भाग जाता। सोचिए शहर का हाल क्या हुआ होगा। कोई अफसर टिक ही नहीं रहा, प्रशासन का काम रुका हुआ, लोगों में एक दहशत। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर ही किसी अनदेखे अनजाने डर के साए में जी रहा हो। ये बहुत अहम बात है। आरंग का जो भूत है, वो सिर्फ डराने वाली कोई चीज नहीं है, वो एक प्रतीक बन जाता है। किस चीज का प्रतीक? उस अनसुलझे अन्याय का, उस दर्द का, जिसे समाज या कह लीजिए सत्ता नजरअंदाज कर रही थी। कई संस्कृतियों में, और खासकर पूर्वी एशिया में, ये मान्यता बहुत गहरी है कि जिन आत्माओं को शांति नहीं मिलती, खासकर जिनकी मौत अन्याय से हुई हो, वो तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। वो एक तरह से सिस्टम को चुनौती दे रही थी। और उन मजिस्ट्रेटों का डर, वो सिर्फ भूत से डर नहीं था। शायद वो उनकी अपनी नाकामी का, अपनी लाचारी का डर भी था। उस सच का सामना करने का डर जिसे वो सुलझा नहीं पा रहे थे, या शायद सुलझाना ही नहीं चाहते थे।
वो आत्मा एक तरह से उनकी अंतरात्मा को झंझोड़ रही थी। हाँ, ये भी हो सकता है। डर अक्सर हमें सच से दूर ही ले जाता है। लेकिन ये जो डरावना सिलसिला चल रहा था, ये हमेशा तो नहीं चल सकता था। आखिरकार मिरियांग में एक नया गवर्नर नियुक्त होकर आया। ये एक नौजवान था और शायद दूसरों से थोड़ा अलग था। जब आरंग का भूत अपनी वही दर्द भरी कहानी और इंसाफ की मांग लेकर उसके सामने आया, तो पता इसने क्या किया? हाँ, वो भागा नहीं। हाँ, ये कहानी का निर्णायक मोड़ है, टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल, वो डरा नहीं। ये शायद डरा, पर उसने अपने डर पर काबू पा लिया। उसने आरंग की बात सुनी ध्यान से। ये कितना बड़ा बदलाव था। सोचिए, जो आत्मा इतने सालों से भटक रही थी, जिसे हर किसी ने नजरअंदाज किया, डरा, भगाया, उसे पहली बार किसी ने सुनने की हिम्मत दिखाई। सिर्फ सुनने भर से ही देखिए कहानी की दिशा कैसे बदल सकती है। ये कमाल की बात है। बिल्कुल, यहाँ सुनने का जो महत्व है वो उभर कर आता है। बाकियों ने क्या किया? वो डर के भाग गए। लेकिन इस गवर्नर ने संवाद चुना। उसने समझने की कोशिश की। ये किसी भी समस्या के समाधान की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। पर सवाल ये उठता है कि उसमें ऐसा क्या खास था? वो क्यों नहीं भागा? क्या वो ज्यादा बहादुर था या ज्यादा जिम्मेदार? हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। स्रोत हमें उसकी पूरी सोच तो नहीं बताता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। शायद उसमें सिर्फ बहादुरी नहीं थी, हमदर्दी भी थी, सहानुभूति। या हो सकता है वो अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को ज्यादा गंभीरता से लेता था। उसके लिए वो पद सिर्फ एक कुर्सी नहीं, एक जिम्मेदारी थी। और उसे शायद ये लगा कि शहर की शांति तभी लौटेगी जब इस अतृप्त आत्मा को शांति मिलेगी। तो उसने डर को परे रखा। उसने उस आत्मा के दुख को महसूस करने की कोशिश की, उसकी मांग को समझा। ये मुश्किल रास्ता था, पर उसने वही चुना। और उसने सिर्फ सुना ही नहीं, उसने एक्शन भी लिया। आरंग की दुख भरी कहानी सुनने के बाद उस गवर्नर ने ठान लिया कि वो सच का पता लगा कर रहेगा। उसने एक तरह से प्रण लिया कि वो आरंग को इंसाफ दिलाएगा। स्रोत बताता है कि वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से जांच में जुट गया। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। सालों पुरानी बात, कोई सुराग नहीं। हाँ, आसान नहीं रहा होगा बिल्कुल। उसने जरूर सबूत इकट्ठे किए होंगे, गवाह ढूंढे होंगे, कड़ियों को जोड़ा होगा, और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने उस धोखेबाज नौकर को ढूंढ निकाला, उसके जुर्म का पर्दाफाश किया, उसे सजा मिली और आरंग को आखिरकार इंसाफ मिल गया। और यही कहानी अपने सबसे जरूरी संदेश पर पहुंचती है, न्याय, जस्टिस। गवर्नर का ये कदम सीधे सीधे आरंग की आत्मा की जो मांग थी उसे पूरा करता है। लेकिन इसका असर सिर्फ उस आत्मा की शांति तक ही नहीं था। उस न्याय ने शहर में जो एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी, जो डर था, उसे भी खत्म किया। देखिए, जब अन्याय होता है तो वो सिर्फ पीड़ित को ही नहीं सताता, वो पूरे समाज के ताने बाने को, उसके संतुलन को बिगाड़ देता है। न्याय उस संतुलन को फिर से बनाता है। और ये जांच की प्रक्रिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि इंसाफ पाने के लिए अक्सर हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, लगन चाहिए। वो अपने आप चल के नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। तो फिर अंत में क्या हुआ? जब इंसाफ मिल गया, दोषी को सजा हो गई, तब आरंग का क्या हुआ? उसकी आत्मा का। कहानी का अंत सुकून देने वाला है। कहते हैं जैसे ही न्याय मिला, आरंग की वो बेचैन आत्मा जो इतने समय से भटक रही थी, वो शांत हो गई। उसका भूत हमेशा के लिए गायब हो गया और उसके साथ ही मिरियांग शहर पर जो एक डर का साया मंडरा रहा था इतने वक्त से, वो भी हट गया। शहर वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट सका। देखिए, एक व्यक्ति के साथ हुए अन्याय ने पूरे शहर को अशांत कर दिया था। हाँ, और एक व्यक्ति के न्यायपूर्ण काम ने उस शांति को वापस लौटाया। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये बहुत गहराई से ये बात सामने रखती है कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अन्याय को संबोधित करना, उसे दूर करना कितना जरूरी है। जब तक आरंग का दर्द अनसुना था, दबा हुआ था, न उसे शांति मिली, न शहर को। ये जो किंवदंतियां होती हैं ना, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं होती हैं। ये समाज के लिए एक तरह का आईना होती है। आरंग की कहानी हमें जिम्मेदारी, हिम्मत, सहानुभूति और हाँ, बुरे कामों के अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर आवाज, चाहे वो कितनी भी दबी हुई क्यों न लगे, उसे सुने जाने का हक है। शायद यही वजह है कि ये कहानी इतनी सदियों से सुनाई जाती रही है, ताकि लोग ये सबक ना भूलें। तो ये थी आरंग की किंवदंती। एक मासूम लड़की की दुखद मौत से शुरू हुई, फिर एक अतृप्त आत्मा के इंसाफ मांगने के डरावने दौर से गुजरी,
और फिर अंत में एक साहसी और नेक इंसान की कोशिशों से सुकून पर खत्म हुई। ये देखना भी बड़ा असरदार है कि कैसे एक अकेली लड़की की निजी त्रासदी पूरे समुदाय की कहानी बन गई। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी हमें आज भी सोचने के लिए बहुत कुछ देती है ना? ये सवाल उठाती है कि हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास कितनी ऐसी अनदेखी, अनसुनी आवाज़ें हैं, जो शायद अन्याय का शिकार हुई हैं और इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं। क्या हम उन्हें सुन पा रहे हैं? या हम भी उन डरे हुए मजिस्ट्रेटों की तरह उनसे मुंह फेर लेते हैं? ये कहानी ये भी दिखाती है कि हालात बदलने के लिए किसी एक व्यक्ति की हिम्मत, उसका सही कदम उठाना भी कितना मायने रख सकता है। यह हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या आज भी हमारे आसपास ऐसी आरंगी कहानियां हैं जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने अंदर और अपने आसपास ही खोजना होगा। बिल्कुल सही कहा। आरंग की ये कहानी यकीनन हमें लंबे समय तक याद रहेगी और सोचने पर मजबूर करती रहेगी। आज की इस गहरी बातचीत को यहीं विराम देते हैं।